बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में अफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बैतुल माल ही रमजान अफ्तार ड्राइवर कोहाट में भी अफ्तार पैकेट्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में एक वसी रिलीफ मुहिम का आगाज किया गया। पाकिस्तान बैतुल माल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर डॉक्टर लाल बादशाह की जेर निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल कोहाट मोहम्मद फयाज और उनकी टीम ने लियाकत मेमोरियल अस्पताल कोहाट में गरीबों और नादार अफराद में अफ्तारी के पैकेट्स तकसीम किए। ये सिलसिला 27 रमजान मुबारक तक कोहाट के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेगा। घोड़की में जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़की पुलिस का रुपोश इश्तिहारी और दीगर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। SHO थाना 20 सेक्शन मोहम्मद काबिल व्यू बमा स्टाफ ने दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे नजद फकीर CNG से क्राइम नंबर दफा थाना इस सेक्शन घोड़की के केस में रुपोश मुलजिम जावेद वल्द हमजा बाड़ो को गिरफ्तार कर लिया। SSP घोड़की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाश का पैगाम भी दिया। बखर से बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने रफीक के मेंबरान से मुलाकात की। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर शहजाद रफीक अवान के मेंबरान अमन कमेटी बखर से मुलाकात की। बखर मेंबरान में अमन कमेटी ने RPO सरगोदा से मुलाकात की। दौरान नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमन की फिजा बरकरार रखने में अमन कमेटी का अहम किरदार कर रही है। अमन कमेटी के साथ मुसलसल राब्ते को बहाल रखा जाएगा। मजहबी के फिरोग में आपका किरदार मिसाली है और बखर में अमन क़याम के लिए आप तजावीज़ आपके ताउन से कासी है। चिचावतनी से बताएं कि शहर के 2 पॉइंट पर सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। मियां हमजा इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक चिचावतनी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील चिचावतनी के जेर एहतमाम रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में शहर में 2 पॉइंट पर सहरी तकसीम की जा रही है, जहां रोजाना हजारों मुस्तक अफराद के लिए फ्री सहरी घर घर पहुँचाई जा रही है और ये सिलसिला रमजान मुबारक के इख्तिताम तक जारी रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर हारिस डार की चिचावतनी सहरी पॉइंट पर आमद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के कारकुनान जज्बा खिदमत खलक से सरशार होकर आवाम की खिदमत में मसरूफ है। हमारा सिर्फ एक फलाही मंसूबा नहीं बल्कि आवाम के साथ हमारा अमली रिश्ता और खिदमत खलक के शोबे में माह रमजान मुबारक के बरकत महीने में एसार सब्र और तकवा का महीना है और मरकजी मुस्लिम लीग अपने सियासी समाजी किरदार के साथ साथ अवामी खिदमत भी में हमेशा पेश रहेंगे। खुशाब में खुली कचहरी का इनकाद किया गया और फौरी अवामी मसाइल पर एक्शन भी लिया गया। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना खुशाब में खुली कचहरी के दौरान अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने खुली कचहरी के बाद मेन बाजार का हंगामी दौरा किया। ईद उल फितर के पेश नजर 10 दिन के लिए मेन बाजार में रश के बायस रक्षों और नौजवानों के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। बाजार के दाखिली रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए गए। DPO खुशाब ने दुकानदारों को हिदायत जारी की कि मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। चारसदा से बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने 5 चौकियों का दौरा किया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चारसदा सुलेमान जफर ने शबकदर सर्कल में वाक़ 5 चौकियों का तफसीली दौरा किया, जिनमें चौकी दिलदार गढ़ी, चौकी हसन जई, चौकी सदर गढ़ी, चौकी खैरबाद और चौकी दरियाब कोर शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस एहलकारों की सहूलत और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। DPO चारसदा सुलेमान जफर ने मौके पर मौजूदा पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनको सिक्योरिटी चैलेंज, जदीद तरीकाकार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने एहलकारों को हिदायत की कि ड्यूटी के दौरान मुकम्मल अलर्ट रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। हैदराबाद में मुख्तलिफ प्लाजा और फ्लैट पर क्रैकडाउन जारी है। जहांजेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियों की हिदायत पर DSP कैंट डॉक्टर सफीउल्लाह भट्टी की निगरानी में SHOs और इम्तियाज लाड़क और SHO की सरबराही में एग्रीकल्चर प्लाजा में मुख्तलिफ फ्लैट्स पर क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी है। कामुकी से बताएं कि हजरत अलैहिस्सलाम को रोजे की हालत में शहीद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं शाहराह अली गुलिस्तान इमाम बारगाह। आज 18 रमज़ान है। यहाँ मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया है। मेरे साथ सैयद बख्तावर शाह साहब के साहबजादे सैयद शहबाज शाह नकवी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज किस सिलसिले में मजलिस रखी गई। जी जाइली मदनी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम को पता है कि आज 18 रमज़ान और 19 की शब है। ठीक है जी। 19 को मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगी थी कूफे में। ठीक है, ये उस सिलसिले 40 हिजरी 19 रमज़ान को मौला को ज़रब लगी थी और आज मजलिस अज़ा के बाद तबूत इमाम अमीरुल मोमिनीन इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तबूत बरामद होगा। ये उस सिलसिले में मजलिस की नशिस्त बर्पा है।
तो ये मजलिस तो बर्पा हो रही है, तो पढ़ने वाले कितने ज़ाकरीन हैं, उलमा हैं, ये बताइएगा। जी, पढ़ने वाले इसमें किबला साहब हैं और जाकिर साहब हैं और भी दीगर साहबान इसमें अब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँगे। इख्तिताम पे शबीए जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद होगा, तबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम। उसके बाद कोई रूट जुलूस भी है? जी, यहाँ से एक कदीमी रूट है, यहाँ से इमाम बारगाह गुलिस्तान अली से रूट बरामद होकर जुलूस बरामद होकर शौकत तूर के घर पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। मुदस्सर तूर इंतज़ाम करते हैं, सहरी का इंतज़ाम होता है, सहरी तक इसका रूट है। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा कि बख्तावर शाह साहब के साहबजादे शहबाज नकवी साहब अपना व्यू दे रहे थे। हमारे साथ मुदस्सर तूर जो कि बानी मजलिस हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा। जी अपना हज़रत अली सिलसिले में जी अपना शहादत अपना जाकर जो पढ़ रहे हैं तो जुलूस इख्तिताम होगा, ये तो बरामद हो के जनाब इख्तिताम शौकत अली तूर के घर इख्तिताम होगा। जी जैसा कि आपने मुदस्सर तूर साहब का भी सुना कि यह क्या कह रहे हैं। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन, शान 24 न्यूज़ का मौकी। जेलम से बताएं कि भिखारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के खसूसी हिदायत पर जिले भर में पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिले भर में 23 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। DPO जेलम तारिक अजीज सिंधु ने रमजान मुबारक के बरकत महीने में शहरियों को तंग करने वाले भिखारियों के हवाले से गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जिले भर में पेशा वरा भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा था, जिस पर DPO जेलम ने फौरी अहकाम जारी किए और 24 घंटे में 23 भिखारियों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा भी दर्ज कर दिया। दीना से बताएं कि जेल में बीवी को बच्चों के सामने कत्ल करने वाले मुलजिम को कैद की सजा सुना दी गई। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बच्चों के सामने अपनी बीवी को जिंदा जलाने वाले मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेलम के इलाके ईदगाह सीला में घरेलू रंजिश के बायस बच्चों के सामने अपनी बीवी को आग लगाकर कत्ल करने वाले मुजरिम गुल बादशाह को जुर्म साबित होने पर सेशन जज खालिद महमूद भट्टी ने उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। मकतूला खाने की तैयारी में मसरूफ थी कि तरकलामी के बाद इसके खामन ने घर में रखा पेट्रोल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी, जिसके नतीजे में खातून बुरी तरह झुलस गई। 8 बच्चों की मां का जिस्म 45% हिस्सा आग से मुतासिर हुआ और इसे फौरी तौर पर खारिया में मुंतकिल किया गया, जहां वो 8 रोज तक मौत और हयात की कशमकश में मुबतला रहने के बाद दम तोड़ गई। वाकई के फौरी बाद थाना सदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुजरिम को पेशावर से गिरफ्तार किया। कोट राधाकिशन से बताएं कि कोट राधाकिशन में क्लर्क डे आबाद मनाया गया। शमून की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधाकिशन के नवाही गांव क्लर्क आबाद में क्लर्क बार डे मनाया गया, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी खेल की गई, जिसमें बच्चों की इकट्ठी हुई। शमून जावेद इकबाल जिला सीनियर वाइस चेयरमैन ब्राइक लदी अबूर कसूर, कौमी अमन कमेटी ब्राइक बैरुल मजहबी हमांगी और इंसानी हकूक पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट कसूर मिनार्टी अलायंस पाकिस्तान ने मिठाई बांटी और एथलीट कोच को इनाम भी दिया। कोयटा से बताएं कि नेशनल T20 कप में कोयटा ने 15 रन से लाड़काना को शिकस्त दे दी। T20 कप कोयटा की जीत। नेशनल T20 कप में कोयटा ने लाड़काना को 15 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में कोयटा ने लाड़काना के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 129 रन स्कोर किए। मोहम्मद इब्राहिम 27 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। शाहनवाज धानी ने 17 रन देकर 14 विकेटें हासिल की। लाड़काना की टीम जवाब में 7 विकेटों पर 114 रन बना सकी। साबित अली 28 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। नजीबुल्लाह और अब्दुल वाहिद बंगलाइस ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हम के साथ।